दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मतलब आप इसे बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस आया था। नाम, जगह, पता, ये चीज़ें मैं कभी भी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करता, क्योंकि ये हमारी प्रोफ़ेशनल सीक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो उनकी कुंडली थी हमारे पास, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बातें नहीं बन पा रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं चलता था, अस्थिरता थी, कर्जा बहुत ज़्यादा था, पैसा नहीं टिक रहा था। उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, 2 दिन का मैंने टाइम लिया, प्रॉपर देखा समझा। सबसे अच्छी बात उनकी कुंडली में ये एक थी, या यूँ कहने की प्लस पॉइंट था, कि उनकी कुंडली जो थी पुष्य नक्षत्र वाली थी। मतलब जो जातक थे उनका नक्षत्र पुष्य था। तो उनको मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं टिक पा रहा है, तो हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है, तो हर दिन 150 रुपये जोड़ते जाओ। मतलब हर दिन 150 रुपये का खर्चा कितना होता है? 4 समोसे, 2 चाय, एक कोल्ड ड्रिंक, इतना। ज़्यादा ज़्यादा हम बात करें जंक फूड की, तो एक पिज़्ज़ा ही अगर हम देख लें तो 100 सवा 100 रुपये के आसपास आता है। तो इतना जोड़ सकते हैं इंसान। तो इतना जोड़े, हर दिन जोड़े। और जिस दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है, जिस महीने की जिस तारीख में आ रहा है, उस तारीख को इस जोड़े हुए पैसे से कुछ एक गोल्ड की चीज़ उठा ले। पैसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10-15 हज़ार की उठाए, कर्जा लेकर कहीं से उठा ले, ऐसा कुछ नहीं। हर महीने, हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़े। और जो कुछ भी जुड़ता है उसमें कान के सोने के बुंदे या पतली पतली बालियाँ आ जाती हैं, या सोने की जो पट्टी आती, कतरन आती, वो आ जाती। मैंने कहा कि ऐसा करो, पीली धातु के लिए पैसा जोड़ो। हर दिन 150, हर दिन 150 जोड़ो। अगर एक महीने में इतना फंड नहीं हो पा रहा है, दूसरे महीने तक तो होगा, कुछ इतना तो फंड हो जाएगा कि कान के छोटे बुंदे आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं करूँगा, फॉलोअप करूँगा। कुछ उपाय मैंने बताए उनको, और यही कुछ ऐसे उपाय थे जो कल मैंने सभी लोगों को व्हाट्सएप पर बताए हैं, और मैंने अपनी लाइव पर बताए हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने उपाय बताए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो कल से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उनको भी मैंने कुछ उपाय बताए, और ये चीज़ तो मैंने बता दी। अब होता ये है कि वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ धीरे धीरे स्टेबल होता जाता है। उनके बीच में कॉल्स आते हैं कि सर अब थोड़ा सा ठीक चल रहा है, और इस चीज़ में अगर सुधार लाना चाहें तो किस तरह से लाया जा सकता है। तो मैंने उनको गाइड किया। ये क्रम उनका जारी रहा। और ये बात तब की है, ये बात आपकी चल रही है 2016, 17, 18, 19, 20, कोविड के पहले की बात है। वो जोड़ते गए, और मैंने कहा कि ये जो आप जोड़ रहे हो, जो गोल्ड आप ले रहे हो, ये आप जोड़कर आप अपने तिजोरी में रखो, जहाँ लॉकर में आप अपने पैसे रखते हो, और ऐसे रखो कि ये गोल्ड आपको दिखे ना। दिखे ना इन द सेंस कि आप भूल जाओ कि ये मेरे पास है, अंधे कुएं में रखते जाओ। 5-7 साल उन्होंने जोड़ा। अब होता ये है कि कोविड के बाद 2022, 2023 के आसपास में, 2022 के एंड में उनकी बेटी का हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है। अब कंडीशन ये आती है कि भाई लड़की की शादी की बातचीत चल रही होती है, और उसी टाइम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ होता है तामझाम, ले दे के बात आती है 2-2.5 लाख रुपए के आसपास के खर्चे की। अब इन बिटवीन डेज़ ये होता है कि उनके पास ऐसी कोई मेडिक्लेम से रिलेटेड ना पॉलिसी है, ना इतना फंड जोड़ के रखा है कि अचानक से वो दे पाएँ। आते हैं मेरे पास बिटिया की कुंडली लेकर। मैंने कहा मैं देख कर बताता हूँ। बोले सर मैं फ़ंड कहाँ से अरेंज करूँगा, बिटिया की शादी की बात चल रही है, 2-2.5 लाख रुपए तो ऐसे जा रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि जैसे कि मैं डेटा अपने पास रखता हूँ, मैंने कहा कि आपको मैंने कुछ उपाय बताए थे पुष्य नक्षत्र से संबंधित, हर महीने कुछ कुछ गोल्ड खरीदने का। आपने खरीदा है? बोला हाँ खरीदता गया मैं, लेकिन रखता गया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा था कि ध्यान नहीं देना उस पर। ठीक है, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा वक्त है कि अगर उसमें से कुछ आप अगर बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। उनको क्लिक हुआ कि हाँ ठीक है, बेचना चाहिए। उन्होंने देखा गोल्ड, कुछ वज़न वगैरह करवाया। मैंने कहा उनको ये कहा था कि अपने पहचान की दुकान में मत करवाना, कहीं बाहर करवाना। लेकर गए, जो भी था, कान के बुंदे, बालियाँ, कुंदे, नाक में पहनने वाली जो लौंग आती है ना, ये सारी कुछ चीज़ें थीं जो भी उन्होंने जैसा भी हो पाया उन्होंने जोड़ा। अब जब वो लेकर गए तो उन सारे गोल्ड को मिलाकर जो वज़न आया, ये वज़न कम से कम 45 से 40 ग्राम के आसपास आया। सोचिएगा, 45 से 40 ग्राम एक गोल्ड की मात्रा होती है। चलो, तो ये उन्होंने गोल्ड लेना कब शुरू किया था? 16, 17, 18, 19, जब गोल्ड हमारा ट्रेड कर रहा था कितना, 27,000 तोला, मतलब 27,010 ग्राम। और यहाँ पर आज की डेट में अगर हम गोल्ड देखें तो लगभग 90,000 रुपये का 10 ग्राम, 1 तोला 90,000 आ रहा है। तो उनके पास उस वक्त जो आया कैश, उनके हाथ में आया, लाखों में आया।
अब सोचिए, एक इंसान जो हज़ारों में पैसा कमा रहा है, छोटे छोटे से तुरंत वो लखपति बन गया। उसमें से आसानी से 2 से ढाई लाख रुपए का बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, बेटी अच्छी हुई। शादी ब्याह में अब जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, मध्यम वर्गीय परिवार से भी वो बिलो द एवरेज थे। मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर जो उनकी शादी हुई है, 3 लाख रुपए में बढ़िया शादी हो गई और 1 लाख रुपए में बढ़िया गिफ्ट्स हो गए, जो भी लगते हैं लड़के वालों की के लिए, जो लगते हैं लड़की वालों की तरफ से, चड्डी बनियान से लेके सब कुछ जो भी जाता वट सब कुछ मिलाकर बढ़िया सी शादी 3, साढ़े 3, 4 लाख के अंदर कंप्लीट हो गई। शादी के बाद भी ऑन हैंड उनके पास 4 लाख रुपए बचे। आए मेरे पास, बोले सर अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो आज न जाने मैं क्या कर रहा होता, और ना जाने उस वक्त मैंने क्या खुद के साथ कर लिया होता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपने ये जो इतना सरल सा उपाय बताया मुझे, मेरे लिए ही बताया, वो मैंने किया आपकी बात मान के। आज देखिए आपने इस समस्या से उभार लिया मुझे। और आप दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, आज भी ये क्रम जारी है। हर दिन कुछ कुछ फंड वो निकाल कर जोड़ते जाते हैं, और जब भी पुष्य नक्षत्र आता है मुहूर्त में, वो गोल्ड लेकर रखते जाते हैं, जोड़ते जा रहे हैं। कुंडली में पुष्य नक्षत्र का होना, गोल्ड खरीदते जाना, इकट्ठा करना, ये उन्होंने किया, उनकी नैया पार हो गई। तो पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि जिसमें हम गोल्ड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका भी पुष्य नक्षत्र है, आप भी ये काम करें, और यदि आपका पुष्य नक्षत्र नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। विश्वास मानिए मेरी बात का, झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। 1 साल में आपको लखपति बना दिया। नाम डॉक्टर एस दीवानी। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।